एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 2 का ये इसमें क्या बोला गया है कि AD इज़ एन एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC इन विच AB इक्वल टू AC। शो दैट एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB और AC इक्वल है। ठीक है, शो ये करना है कि AD बाइसेक्ट कर रही है BC को। ये जो AD है ये बाइसेक्ट कर रही है, यानी ये दोनों पार्ट्स इक्वल है। सेकंड पार्ट में बोला गया है कि AD, यही AD एंगल A के भी दो पार्ट्स कर रही है। राइट, मीन्स ये आपको दिखाना है कि ये दोनों बराबर हैं। इसी तरह से ये एंगल जिसको 1 और 2 कह सकते हो आप, ये भी इक्वल है। तो हमें क्या करना चाहिए? कॉन्ग्रुएंसी दिखाएंगे। कौन से दो ट्राइंगल बनना है? इन ट्राइंगल ABD and ACD in which AB equals to AC, ये गिवन है। ठीक है, एंगल ADB इक्वल है एंगल ADC के। ठीक है, ईच 90 डिग्री। AD इक्वल टू AD कॉमन, therefore triangle ADB is congruent to triangle ADC by नो SS कहाँ से आ जाएगा? नो RHS, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। हमने हाइपोटेन्यूज भी लिया है, हमने 90 डिग्री का भी एंगल लिया है और एक साइड भी ली है। ठीक है, सिंस BD इक्वल टू DC बाय CP CT, और ये एंगल क्या नाम है इसका? एंगल 1 तो हमने दे रखा है नाम बेसिकली ये है ABAD इक्वल टू CAD बाय CP CT। ठीक है, इस तरह से ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट इसके दोनों सॉल्व हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। उतारिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 में एक नया वर्ड आ रहा है आपके सामने, मीडियन का। ठीक है, टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM of one triangle ABC are respectively equal to the side PQ, QR and median PN। ये आपस में बराबर हैं। ठीक है, AB PQ के बराबर है, BC QR के बराबर है और AM किसके बराबर है? PN के बराबर है। शो करना है ये दो आपको पार्ट्स, ABM कॉन्ग्रुएंट है PQN के और ABC कॉन्ग्रुएंट है PQR के। राइट, ये जो वर्ड आपके सामने आया है मीडियन का, ये दो जगह वर्ड यूज़ होता है। एक चैप्टर नंबर 14 में यूज़ करेंगे आप, स्टैटिस्टिक्स के अंदर मीडियन का वर्ड आएगा, वहाँ पर मीनिंग क्या होते हैं, और ज्योमेट्री के अंदर क्या मीनिंग होते हैं, किसी को मालूम है? एनीबडी इज नोस? हबीबा? नहीं? मीडियन मीन्स वो लाइन, ट्राइंगल की वो लाइन, वो ऐसी लाइन जो किसी वर्टेक्स से चलती है, ट्राइंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। अ मीडियन डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू टू इक्वल एरियाज।
ये लिख लीजिए इसके बारे में। अ मीडियन डिवाइड द ट्राइंगल टू इक्वल पार्ट्स ऑब्लिक टू इक्वल एरियाज। A median divides the triangle into two equal parts oblique का मतलब है ये स्ट्रेच डालना है, टू इक्वल एरियाज। तो इसने क्या करा, ट्राइंगल के दो पार्ट्स कर दिए, बिल्कुल दो इक्वल। यहां से ये खींचा गया, ये दो पार्ट्स हो गए और दोनों के दोनों इक्वल है, राइट। इसी तरह से ये दोनों इक्वल है एरिया के अंदर। दूसरा काम क्या होता है इसका, जिस वर्टेक्स से चलेगी उसके अपोजिट साइड जो भी होगी, ठीक है, अपोजिट साइड जो भी होगी उसके दो इक्वल पार्ट्स कर देगी वो। अ मीडियन बाइसेक्ट द अपोजिट साइड्स। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए। अपोजिट साइड। अब यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि भाई हाउ मेनी मीडियन कैन बी ड्रॉन, हाउ मेनी मीडियंस कैन बी ड्रॉन। उसका आंसर है 3। जितने वर्टेक्स उतनी मीडियन, ठीक है। यहाँ से चली, यहाँ पर रुकी, इसी तरह से यहाँ से चलेगी, यहाँ जाकर रुकेगी, और यहाँ से चलेगी तो यहाँ जाकर रुकेगी, ठीक है। तो अपोजिट साइड पर जाकर मिड पॉइंट बनाती है वो, तभी तो बाइसेक्ट का वर्ड यूज़ किया गया है ये, ठीक है। इसकी डिटेल समझ लीजिए। ये सामने जाकर जहाँ टच हुई है, सामने वाली साइड के दो इक्वल पार्ट्स तो हो गए, राइट। ये जो M है इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट ये सोचते हैं कि ये एंगल भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, कंफ्यूजन रहती है उसको। नहीं, सिर्फ दो ही काम करती है मीडियन, ठीक है। पूरे ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में यानी दो इक्वल एरियाज में डिवाइड करती है और सामने वाली साइड के दो इक्वल पार्ट्स कर देती है, ठीक है। अब जैसे कि ये आपके सामने एक ट्रायंगल स्केलिन, ठीक है, इसका मिड पॉइंट लगभग यहीं कहीं होगा। अगर मैं इसके ये मिलाऊं यहाँ पर, तो क्या दोनों एंगल बराबर दिख रहा है आपको? इसी तरह से यहाँ पर है, यहाँ जाकर मिलेगा ये क्या दोनों बराबर दिख रहा है? नहीं, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज़न निकाल दिएगा कि ट्रायंगल के ये जो एंगल है इसको भी दो एक पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ये सिर्फ दो ही ट्रायंगल के अंदर ही डिवाइड करती है, सिर्फ दो ही ट्रायंगल। वो ट्रायंगल अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ तब, या आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तब। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होता बड़ा वाला तो ये दोनों ये भी इक्वल होते, नो डाउट, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो या आइसोसेलेस तो उसमें होता है, अदरवाइज और कोई दूसरा ट्रायंगल में नहीं होता। आई बात समझ में? तो मीडियन का बहुत रोल है, आपको भी नेक्स्ट चैप्टर्स में पता चलेगा इसके बारे में। तो आपको गिवन है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है इसमें विद मीडियन वो इक्वल है, राइट। तो हमने ट्रायंगल देखा ABM और PQN। इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN in which क्या इक्वल है बताइए? नंबर 1 AB इक्वल टू, क्यों भाई? अच्छा जी, गिवन है, शुक्रिया। नेक्स्ट BM
बी एम इक्वल टू क्यू एन गिवन, राइट। अब ए एम इक्वल टू पी एन गिवन, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन बाय, माशाल्लाह कौन है ये, एस एस एस। अब आप दिखा सकते हो कि बी, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है, राइट। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। हालांकि ये पूछा नहीं गया, बट आगे जो हमें सॉल्व करना है तो हमें दिक्कत आने वाली है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि ए बी और पी क्यू तो चलो बराबर है, आगे और दो एलिमेंट्स कौन से लेंगे हम? हाँ जी, ए सी दे रखा है क्या, तो कैसे ले लेंगे? तो एक ऑथेंटिक रीज़न होना चाहिए ना हमारे पास। तो एक हमने यहाँ खुद बना लिया, एक तो बना ही लिया, थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे इंशाल्लाह वो भी समझ में आ जाएगा कि क्या है जी। अब मुझे देखिए, मैं यहाँ से थोड़ी सी जगह छोड़कर नीचे लिख रहा हूँ, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इन दोनों के अंदर आपको कॉन्ग्रुएंसी दिखानी है सेकंड पार्ट के अंदर, इन विच ए बी इक्वल टू पी क्यू, ये तो गिवन था, गिवन है। और बताइए, एंगल बी इक्वल टू, अगर हम वहाँ पर सीपीसीटी से इक्वल नहीं दिखाते तो क्या करते फिर हम? आगे कुछ इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे रखी, इसलिए इसको यूज़ करने के लिए हमने ये ऊपर पहले से ही प्रूफ कर दिया है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, प्रूव्ड अबव। अब तीसरा एलिमेंट बताइए आप। एग्जैक्टली वहीं से आएगा, सही पे आपने सही जगह सही पॉइंट अप्रोच कर लिया। मैंने क्या बोला था कि ये ए एम जो मीडियन है वो क्या काम कर रही है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, दूसरा सामने जाकर मिड पॉइंट बना रही है। जब ये मिड पॉइंट बना रही है ऑब्वियसली, तो ये बी एम और सी एम बराबर होगा है, और बी एम किसके बराबर दे रखा है? क्यू एन के, और एन भी मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर ये दोनों बराबर। बात समझना, ये बराबर, अब ये इसके भी बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, तो ऑब्वियसली ये दोनों भी आपस में बराबर हुए या नहीं? समझ में आया या नहीं? यू जी, आपको दे रखा था, देखिए अब यहाँ बना रहा हूँ मैं, वो जो जगह छोड़ी थी ना यहाँ पर सॉल्व कर रहा है इस पार्ट को। बी एम इक्वल टू क्यू एन, ये दे रखा था, ठीक है जी। 2 से मल्टीप्लाई कर दिए बोथ द साइड, मल्टीप्लाइड बाय 2 बोथ द साइड, तो 2 बी एम इक्वल टू 2 क्यू एन, बी एम प्लस बी एम, यही तो मतलब है इसका, क्यू एन प्लस क्यू एन। अब बी एम को हम क्या लिख सकते हैं, किसी भी एक बी एम को क्या लिख सकते हैं? एम सी, बी एम प्लस सी एम, क्यू एन प्लस एन आर। बी एम प्लस सी एम मिलकर क्या बना? बी सी बना कि नहीं बना? बी सी इक्वल टू ये मिलकर क्या बना? क्यू आर, राइट। अब तीसरा एलिमेंट ऑटोमेटिक आपको मिल गया। देखिए आप, हमें ये ट्राइंगल उठाकर इस पर रखना है ना। तो पहला जो आपने देखा कि ये दीवार इस दीवार पर आ गई, तो
ये साइड और ये साइड आपस में बराबर हो गई, लेकिन मुझे अब ये पूरा बड़ा वाला इस पूरे बड़े वाले के इक्वल दिखाना है। तो जब मैंने इसको उठाकर इस पर टिकाया तो ए बी पर आई पी क्यू, एंगल बी पर आ गया एंगल क्यू। तीसरी एलिमेंट की ज़रूरत पड़ रही थी, वो मिल नहीं रहा था, तो हमने दिमाग लगाया यार ये जो हमारे पास है मीडियन, ये कर क्या रही है, ठीक है, ये सामने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। इसलिए ही यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा बोथ द साइड, मल्टीप्लाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी। अब इसका यूज़ कर सकते हैं हम। डायरेक्टली कैसे बताते हैं कि बी सी इक्वल टू क्यू आर, तो बी सी को पहले लेकर आए। कैसे लेकर आए, इतने छोटे पार्ट को बड़ा करा। बड़ा कैसे करा, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो बी सी इक्वल टू क्यू आर, प्रूव्ड अबव, राइट। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी, नाउ triangle ABC is congruent to triangle PQR by side angle side। प्लीज मुंह का यूज करें बोलने में, खामोश ना बैठे। उतारिए जल्दी से। ये ट्राइंगल लिया जाएंगे तो AB और AC दिखा दी जाएगी, है ना। अगर आप ये लेते हो तो क्या प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है, आपने BE को CF के बराबर दिखा दिया, गिवन एंगल A इक्वल टू एंगल A दिखा दिया और 90 डिग्री का एंगल दिखा दिया, है ना। तो कॉन्ग्रुएंट तो हो गए, बट उस कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट नहीं हो रहा है जिसमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इसमें RHS का यूज करिए, ठीक है। अगर आप इस साइड को इस साइड के इक्वल दिखा रहे हैं, इस साइड को इस साइड के इक्वल दिखा रहे हैं, और ये एंगल कॉमन ले रहे हैं, नहीं ये तो दिखाई माय मिस्टेक, ये एंगल दिखा रहे हैं आप, ये 90 डिग्री का एंगल दिखा रहे हैं दोनों तरफ, और CF और BE को इक्वल दिखा रहे हैं। कॉन्ग्रुएंसी तो आ रही है, बट वो क्राइटेरिया नहीं आ रहा है जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो अब आपने ऊपर की तरफ ना सोचते हो, नीचे की तरफ देखिए आप, ठीक है। नीचे कौन सा, 11 ट्राइंगल। ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको अच्छे से, है ना। ट्राइंगल का नाम क्या बनता है, BCF। इसी तरह से BCE, दोनों ही ट्राइंगल में BC कॉमन है, कॉमन आ गई। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ईच 90 डिग्री। ये रहा, इस वाले का नाम क्या है, BFC। इस वाले का नाम क्या है, CEB, ठीक है, ईच 90 डिग्री। और BECF भी बराबर दे रखी है। अब ये देखिए जो आपने 90 डिग्री का एंगल दिखाया है, ये जो कि यहाँ बन रहा है, ठीक है ना। अगर कंफ्यूजन हो रही है थोड़ा सा फिगर बना देता हूँ। यहाँ पर A दे रखा है, यहाँ F है, यहाँ B है, यहाँ C है, और यहाँ पर E है। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। आपने 11 ट्राइंगल लिया, इस ट्राइंगल के अंदर ये साइड कॉमन आ गई दोनों ट्राइंगल में, है ना। यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, दो चीज़ हो गई। और ये भी तो गिवन था, एल्टीट्यूड भी तो गिवन है कि बराबर है। अब RHS कैसे यूज हो रही है, आपने 90 डिग्री लिया और 90 डिग्री के सामने वाली साइड भी तो ली है जो कि BC है, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट होगा बाय RHS। जब ये बराबर हो गए
मतलब कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इस वाले ट्राइंगल का नाम दे, जो कि BCE था, उसका ये एंगल इस वाले के एंगल के बराबर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? बाय CBC एंगल B इक्वल टू एंगल C। जब ये बराबर हो गया तो अब हमारे पास आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी आ गई। प्रॉपर्टी क्या कहती है? साइड अपोजिट टू इक्वल साइड्स इक्वल एंगल आर इक्वल साइड अपोजिट टू साइड। इस वाले ट्रायंगल के सामने वाली साइड कौन सी है? ये। इस वाले एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है? ये है ना। तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल।